ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहु मृण्मो सुधि केवली भणिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे। समय सार जी का सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार अपना चल रहा है। इसमें जीव पर का कर्ता भोक्ता आदि नहीं है। इन तीन गाथाओं में आचार्य देव ने इस बात को स्पष्ट करके आत्मा ज्ञाता है। वास्तव में जितने भी कर्म किए जाते हैं और उसके उदय में जुड़ कर के जो उसके फल को भोगने के भाव होते हैं, वो सब नए कर्मों के बंध के कारण होते हैं, दुखों के कारण होते हैं। इसलिए इन कर्ता कर्म के भावों से और पर कर्मकृत उदय के जो भोग हैं सुख दुख आदि के रूप में, उनके भोगने के भावों से पृथक ऐसा जब तक ये जीव अपने को अज्ञान चेतना जो दो प्रकार की है, कर्म और कर्म फल के रूप में, उससे पृथक अपने को ज्ञान रूप संचेतन नहीं करता है, तब तक इसके संसार का अभाव नहीं होता है, दुखों का अभाव नहीं होता है, इसके मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती है। वास्तव में सच्चा आत्मिक सुख इसको नहीं मिलता है। ये बात अभी तक अपन ने विस्तार में तीन गाथाएं, उनकी टीकाएं, आचार्य अमृतचंद देव के कलश आदि के माध्यम से, आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्यवृत्ति के माध्यम से और भावार्थ के माध्यम से जयचंद जी छावड़ा के, ये विस्तार में अपन ने बहुत चर्चा की है। क्योंकि ये चर्चा अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको समझे बिना भेद विज्ञान नहीं होता, भेद विज्ञान के बिना आत्मज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान के बिना श्रद्धान आचरण आदि नहीं होता। इसलिए जीव के मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। तो यहाँ तक अभी अपन ने विस्तार में सारी चर्चा की है। अब इसमें जो अभी तक अपन ने 225 से लेकर के और 233 तक के 9 कलश पढ़े थे, उन 9 कलशों का उपसंहार या सार आचार्य अमृतचंद देव ने जो इन कलशों के ऊपर, जो इन गाथाओं के ऊपर अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए जो कलश लिखे थे 9, उन 9 कलशों का सार संक्षेप में अब यहाँ पर पंडित बनारसी दास जी के नाटक समय सार के माध्यम से समझ करके और अंत में एक कलश जो आचार्य अमृतचंद देव ने आगे की गाथाओं से संबंधित है, उसको लिख करके इन 3 गाथाओं का समापन किया है। अभी अपन अब इन 9 कलशों का सार नाटक समय सार के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में अब यहाँ पर
समझते हैं, ताकि अपन को ये कर्म और कर्म फल चेतना से पृथक ज्ञान चेतना का स्वरूप समझ में आए, और फिर इस कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रूप अज्ञान चेतना से पृथक अपन अपने को ज्ञान रूप संचेतन करते हुए सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बन करके मोक्ष मार्ग में चल के और क्रमशः पूर्ण सुखी हो, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। उसी बात को अपन यहाँ पर अब पहले बनारसी दास जी के जो इन 9 कलशों के ऊपर संक्षेप में जो छंद दिए हुए हैं उनको पढ़ करके उस पर विचार करके फिर आगे की गाथाओं से संबंधित एक कलश दिया है 234 नंबर का, उसको अपन बाद में देखते हैं। देखिए, अभी आपकी उन पुस्तकों में ये कलश नाटक समय सार की हिंदी नहीं होगा, जो ये इसकी समय सार अनुशीलन है उसमें ये दिया हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। आप लोग शांति से सुनते हुए विचार करते हुए और ज्ञान में लेंगे इसको। बाद में फिर एक कलश जो 234 नंबर का आगे गाथाओं से संबंधित है वो इस ग्रंथ से माध्यम से अपन देखते हैं। तो देखिए, इसको अपन पढ़ते हैं, इस पर विचार करते हैं, अपने जीवन से उसको मिलाते हैं, और फिर जो बात अपने लिए छोड़ने लायक है उसको ज्ञान में लेकर के, जिसको ग्रहण करके उसका त्याग किया जाता है, ऐसे अपने को ज्ञान रूप संचेतन करते हुए दोनों प्रकार की अज्ञान चेतना का निरसन, उसकी भावना और अपने ज्ञान संचेतन रूप जीवन जीते हुए और पूर्ण रूपेण उस केवल ज्ञान रूप जब तक अपनी आत्मा की परिणति नहीं हो जाती है तब तक यही काम करने लायक है। ये बात यहाँ पर अब स्पष्ट की जा रही है नाटक समय सार के कलशों के माध्यम से, जो आचार्य अमृतचंद के 9 कलश इन 3 गाथाओं के ऊपर दिए हैं, उन्हीं का यहाँ पर अब सार संक्षेप है। तो देखिए, ज्ञानवंत अपनी कथा कहे आप सो आप, मैं मिथ्यात दशा विषय कीने बहुविध पाप। ये आलोचना चल रही है। अपन लोग जो आलोचना करते ना, बंदों पांचों परम गुरु 24 जन राय, करूं शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज। अब ये आलोचना है अपनी। अब इस आलोचना को करके और फिर अपने जीवन में जो कुछ गलतियां हैं उसको त्याग करते हुए फिर अपने जीवन की यथार्थता में जीने के लिए यहाँ पर भावना और प्रयत्न। तो देखिए, जो जिसका विवेक जागृत हो जाता है तो कहते ऐसा जीव जो है अब क्या करता है, अपनी आलोचना किस रूप करता है। ज्ञानवंत अपनी कथा कहे आप सो आप, मैं मिथ्यात दशा विषय कीने बहुविध पाप। आलोचना कौन करता है कि जिसकी कुछ कसाएं मंद होती हैं और महसूस होने लगता है कि हमने बहुत गलती की है, अब उन गलतियों को अपन को छोड़ना चाहिए, ये गलतियां अपन को अब दोहराना नहीं चाहिए। तो वो व्यक्ति पीछे का आलोचना माने जो पूर्व में अपन ने अभी पढ़ा ना, प्रतिक्रमण और वर्तमान की आलोचना प्रत्याख्यान, तीनों प्रकार से उसका फिर यहाँ पर विचार करके और आगे जो है फिर अपना उस गलती को छोड़कर ज्ञान रूप जीवन जीने की यहाँ पर फिर भावना और प्रेरणा और जीवन। तो कहते हैं कि ज्ञानवंत अपनी कथा कहे आप सो आप, खुद को ही अपने ज्ञान में लेकर के समझ रहा है वो। मैं मिथ्यात दशा विषय कीने बहुविध पाप, मैं कीनो में यूँ करो अब यह मेरो काम, मन बच काया में बसे ये मिथ्या परिणाम। मन बच काया कर्म फल, कर्म दशा जड़ अंग, और दर्वित पुग्गल पिंडमय, भावित भरम तरंग। क्या कह रहे हैं इसमें, मैंने पहले ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा, ये मेरा काम है, ऐसे मन वच काया में बसे ये मिथ्या परिणाम। ऐसे कर्तृत्व बुद्धि का, पराश्रित भावों का ऐसा अज्ञान दशा में अहंकार करते हुए मैं निरंतर कर्मों को, शुभाशुभ भाव रूप कर्मों को और द्रव्य कर्मों को करता रहा।
तो मन वच काया में बसे ये मिथ्या परिणाम, और मन वच काया कर्म फल, जो मन वचन कायापन को प्राप्त हुए हैं, जो पूर्व में अपन ने मिथ्या भाव किए थे, उसके निमित्त से अपन को ये संयोग रूप नो कर्म आदि के रूप में शरीर आदि मिला है। तो ये कर्म का फल है। और कर्म दशा जड़ अंग, और जो 8 कर्मों का बंध होता है अपने मिथ्या दशा में अज्ञान भावों से, तो वे क्या है, वे अचेतन पुद्गल के परिणमन है। तो कर्म दशा जड़ अंग, तो द्रवित पुद्गल पिंडमय, जो द्रव्य जो अपने लिए कर्म है वो तो है पुद्गल पिंड है, वो पुद्गलों का समूह है, ज्ञानावरणादिक 8 कर्म। और भावित भरम तरंग, और जो भाव रूप मिथ्यात कषाय आदि के परिणाम होते हैं राग द्वेष आदि के, वो अपने आत्मा के भाव रूप भ्रम रूप तरंग, भ्रम के भाव है। अपन बोलते ना, जीव ने अनादिकाल से या बुद्ध सेति निज न जान्यो भ्रम गिणो हितकार जी, उस भ्रम में यानी मिथ्यात आदि के अज्ञान आदि के भाव करते हुए ऐसे उनको क्या है, उसने अपना कर्तव्य माना और निरंतर वो इन मिथ्या भावों को करता रहा। तो ये आत्मा के ही अज्ञानतापूर्ण के भाव हैं। तो ये भावित भरम तरंग ताते आत्म धर्म सो कर्म स्वभाव अपूठ, कहते हैं कि जितने भी आत्मा का स्वभाव है, ये जितने भी कर्म हैं, वे सारे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तो कहते ये सब आत्मा से भिन्न हैं, आत्मा का स्वरूप नहीं है। ऐसा अब उसके ज्ञान में आ रहा है। ऐसा अपूट माने उससे पृथक, अलग। क्या है ये? इस सारे के सारे जितने भी भाव हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये आत्मा के स्वभाव से पृथक हैं, अलग हैं। अब कहते हैं कौन करावे को करे, कौशल है सब झूठ। जितनी ये चतुराई के कार्य हमने आज तक किए हैं, अब हमारी समझ में आ गया। अब कौन करे इसको, कौन करावे? तो कौन करावे को करे, कौशल है सब झूठ। ये सब चतुराई अज्ञानता वाली, कहते सब झूठी मिथ्या हमारी जो है चतुराई है। करनी हित हरनी सदा और मुकति बितरनी नाह। तो कहते जितना भी कर्तृत्व भाव के कार्य हैं अज्ञानता पूर्वक के, कैसे हैं ये? करनी हित हरनी सदा, आत्मा के हित को हरण करने वाली है, आत्मा का हित करने वाली नहीं है। तो करनी हित हरनी सदा, मुक्ति बितरनी ना है, माने मुक्ति को देने वाली नहीं है। ये क्या नहीं देने वाली है? ये आत्मा के मोहरह दशा को प्राप्त कराने वाली नहीं है, निराकुल दशा को देने वाली नहीं है जितनी करनी है। तो मुक्ति बितरनी ना है। और गनी बंध पद्धति विषय शनि महादुख माँ है। तो जितनी ये करनी है चतुराई वाली मिथ्या दशा की, अपने आप को चतुर मानता है, तो कहते ये बंध पद्धति, ये बंध संसार में कर्म बंध का कारण है। और ये शनि महादुख माँ है। और ये शनिचर नहीं, शनि है, माने उसमें अपन कहते सन गाँव लीन, बिल्कुल उसी दुखमय है ये। हाँ, ये दुखमय है सब, पूरी की पूरी। तो शनि महादुखमय, ये तो दुखमय परिणति जानो इस प्रकार की अज्ञानतापूर्ण। ये जब ज्ञान जब जागृत होता है तो स्वयं इकबालिया बयान अपने द्वारा स्वयं ही स्वीकार करता है कि मैंने ये सब अज्ञानता में बहुत पागलपन के काम किए। तो देखो, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान की क्रिया में ज्ञानी जीव अपनी कहानी को स्वयं से ही कहता है। वे कहते हैं कि हमने भूतकाल में मिथ्यात अवस्था में बहुत प्रकार के पाप किए, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, अब ऐसा करूँगा, अर्थात अब मेरा यह कार्य है, कर्तव्य है, तीनों काल संबंधी। इस प्रकार के मिथ्या परिणाम मेरे मन वचन काय में बस रहे हैं। मैंने अब गीत सुनाते ना, मैंने ऐसा ऐसा किया था, मैंने ऐसा ऐसा कराया था, मैंने ऐसा ऐसा, अब आगे और आगे की योजना है, सुनाता रहता है।
और उसमें बड़े अज्ञानी जीवों में उसकी लूटता रहता है भाई भाई। अरे साहब तुम्हारी देखो, जेल में जो बड़े बड़े कैदी होते हैं ना, वे जब निकलते हैं उते भी उनकी दादागिरी चलती है। जो 20 साल के लिए पहुंचा है वहाँ, तो जो और छोटे मोटे अपराधी हैं उनको तो वो अपना चपराई समझ के आगे चल, आगे बैठ, तू कितने दिन के लिए आया, क्या किया तूने, अच्छा। तो बाद में फिर मेरी तो वहाँ ऐसी दादागिरी चलती थी और ऐसा करता था और ऐसा, और उसका बड़ा अपना जो है वो मानता है कर्तृत्व को। तो ऐसे जो है इस प्रकार से कि मैंने जो है ये किया, करता हूँ, करूँगा, आगे के लिए भी सोचता है। जैसे मान लीजिए ये मकान हमारा पहले था, बेच दिया अपन ने, ये भी अपने ही है, तो अभी जहाँ रह रहे हो वो तो अपना है ही, और जो भी ये अपना ही मकान था। कोई भी आता है रिश्तेदार वगैरह तो जगह ये वो सब बताता है, देखो ये अपना ही था पहले, और आगे अभी योजना बन रही है, अभी ये लेने की भावना है हमारी। क्या बताता है, ये मिथ्या कर्तृत्व के परिणामों से निरंतर भूत को निमित्त बनाकर, भविष्य को निमित्त बनाकर और वर्तमान को, इन संयोग आदि को निमित्त बनाकर ऐसे मिथ्यात्व कर्तृत्व के परिणाम निरंतर करता रहता है। ये आलोचना कर रहा है कौन, जिनको अपना कल्याण करना हो, ऐसी अपनी मूर्खता के परिणामों का स्वयं निरीक्षण करना है। स्वाध्याय मतलब क्या, जिसने ऐसा किया पहले उसने अपना निरीक्षण करके ये अनुभव अपना बताया, और अब अपने जीवन में अगर ऐसा चल रहा हो तो अपन इससे स्वाध्याय करके कि ये मूर्खता के कार्य हैं सब, जितने पराश्रित मन वचन काय के आश्रित भाव हैं वो सब कर्म बंध के कारण है। काय बांग मनः कर्म योगा सा आश्रवा शुभा पुण्यस अशुभा पापस्य, ये सारे के सारे कर्म बंध के कारण भाव है सब। कोई भी पराश्रित परिणाम अपने लिए निर्बंध होने का, सुखी होने का उपाय नहीं है। ये ज्ञान में पहले एक मत से पहले 7 तत्वों के निर्णय में आश्रव बंध तत्व के 2 भेद हैं, पुण्याश्रव पापाश्रव, पुण्य बंध पाप बंध, ये दोनों आश्रव बंध के भेद हैं। और आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धि बंध तेने, तो पहले अपन को ये ज्ञान में आने चाहिए। अब फिर भूमिका अनुसार अपन जब अंदर से अपने आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न जानकर सिद्धांत कर उसकी साधना करेंगे, तो फिर जब अपन अभी चारित्र में पूर्ण निर्दोषता नहीं ला पाएंगे तो पापों से बचने के लिए पुण्य में प्रवृत्ति करते हुए उसमें अटकेंगे नहीं। अभी तो अज्ञानता में उसको धर्म मान करके मूल धर्म तो समझते नहीं है, और इन्हीं थोड़ी छोटी क्रियाओं में ही और धर्म बुद्धि रख करके मिथ्यात्व का सेवन करते हुए अनंत संसार का बंद करता रहता है। जब तक तात्विक दृष्टि नहीं बनती तब तक मिथ्यात्व गलता नहीं है, ध्यान रखना। क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा कि जब तक व्यक्ति वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करता है और व्यवहार धर्म के कार्यों में ही धर्म बुद्धि से लगा रहता है, तब तक उसको सम्यक्त का अधिकार नहीं है। और जो तत्व का विचार करने वाला है वो अगर बाहर में कदाचित अभी बाहर से साधु नहीं बन पा रहा है, बाहर में अभी उत्कृष्ट त्याग नहीं कर पा रहा है, दान आदि नहीं दे पा रहा है, तीर्थ यात्रा आदि नहीं कर पा रहा है, उपवास आदि विशेष नहीं कर पा रहा है, तो कहते इनके बिना भी तत्व अभ्यास करने वाला सम्यक्त का अधिकारी है। क्या कहा, क्यों कि देखो नरकों में सम्यक्त होता है, त्रियंश गति में सम्यक्त होता है, देवगति में सम्यक्त होता है, वहाँ तो ये कार्य कर ही नहीं सकते आप, और वहाँ सम्यक्त तो होता ही है। तो कैसे होता है, तत्व के अभ्यास पूर्वक अपने स्वरूप को ग्रहण करके और ऐसे विपरीत अभिप्राय का त्याग करके स्वरूप अनुभूति प्रतीति वहाँ भी पैदा होती है। तो बिना आत्मा की अनुभूति प्रतीति के सम्यक्त नहीं होता, परद्रव्यंत भिन्न आप में। तो जब तक अपने स्वरूप का विचार करके निर्णय करके उसकी अनुभूति प्रतीति नहीं करोगे तब तक सम्यक्त होते ही नहीं है। नरक गति में
बाद की फिर और उत्कंठा रहती है तो भैया वहाँ गया बनते हैं। नहीं, देखो क्या है, सम्यक दृष्टि का मतलब ये होता है कि उसको 7 तत्वों का यथार्थ बोध है। अब वो जानता है कि अपना मूल स्वरूप तो ये है, ये सब शरीर आदि संयोग अपने से भिन्न है, और जो अभी अपन स्वरूप में चारित्र में अपन को चूंकि क्रम पड़ता है, चारित्र में 4 कसाएं बतलाई हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजलन। तो सम्यक दृष्टि के 1 कसाय जाती है अविरत दशा में, कौन सी? अनंतानुबंधी का भाव हो जाता है, जिसके लिए अपन छेड़ाला पढ़ते हैं कि दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर्श सजे हैं, और चरित मोह बस लेस न संयम पै सुरनाथ जजे हैं। गेही पै ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है अमल। तो अब वो अभी वो तो देखो त्याग निर्वृत्ति करके स्वरूप की साधना तो उसकी करने की भावना उत्कट है, परंतु अब परिस्थिति बसात वो नहीं कर पा रहा है, तो कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा धरे। तो आगे क्रम से ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद, क्रम से वो आगे मुक्ति पाएगा। पर जिसको अभी तत्व का निर्णय नहीं है और बाहर में ही सिर्फ अकेले व्यवहार प्रवृत्ति में धर्म बुद्धि रख के प्रवृत्ति करता है, तो ऐसा जीव उसका अहंकार करता है। बिना सम्यक्त के बाही का कर्तृत्व स्वामित्व व्यक्ति का टूटता नहीं है, चाहे वो बाहर के पाप संबंधी संयोग हो और चाहे व्यवहार पुण्य के कार्य हो, उसमें उसका अहंकार उसका दूर नहीं हो सकता है जब तक अंदर में कि भैया ये सब अपने संयोग तो है ही नहीं, और जो बाहर के भाव हैं या तो शुभ हैं या अशुभ हैं। अब धन संपत्ति इकट्ठे करने का भाव तो पाप का भाव है, और थोड़ा दान आदि देने का भाव पुण्य का भाव है, जबकि तुम्हारा कुछ है नहीं। परमार्थ से विचार करो तो अपनी आत्मा का एक परमाणु मात्र तो कुछ है नहीं। तो पहले तत्व दृष्टि से ये जानो कि परमार्थ से तो अपना कुछ है नहीं। अब पुण्य के उदय से ये संयोग मिले हैं तो चलो इनका सदुपयोग हो, अपन इनमें मूर्छित होकर के पाप का बंध नहीं करो। अगर इनको भोगेंगे तो भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली। पुण्य के फल को भोगने से पाप बंद होता है, और पुण्य के फल का सदुपयोग करने से पाप बंद नहीं होता है। तत्व ज्ञान पूर्वक, अहंकार के बिना कि भैया ये अपना क्या है, ये तो यहीं का मिला है और यहीं इसका सदुपयोग हो तो अच्छी बात है। अभी जब तक अपन अपने इतना उत्कृष्ट बाहर का संपूर्ण त्याग करके साधु नहीं बन पाए, उस स्वरूप की उत्कृष्ट आराधना नहीं कर पा रहे, तो भैया यहाँ रह करके इसमें एकत्व बुद्धि ना करके, इसका स्वामित्व ना करके, बराबर इन सब का सदुपयोग करते हुए व्यवहार से अपनी आत्माराधना जितनी हो उतनी करें। तो सब जीवों को अपने समान समझकर और उनका संयोग आदि करता है, अजीवों में मूर्छित होकर के, और जीवों के प्रति दुर्भाव नहीं करता। वो अज्ञानी क्या करता है, इन अजीवों से अपनी महत्ता समझता है, ना तो अपने जीव की महिमा है उसको, और ना अन्य जीवों के प्रति बहुमान है। अजीब माने रुपया पैसा मकान दुकान, इनसे उसकी इस पे उसकी दृष्टि है, तो ना तो खुद शांति से जीता है और ना दूसरों को जीने में सहयोगी बनता है। उन अजीबों के कारण से खुद अपनी आत्मा की दुर्गति करता है, रात दिन उसी में लगाए रखता है, जरूरत नहीं है तो भी उसी की चिंता में लगा रहता है। और अन्य जीवों का भी लोभी व्यक्ति सहयोग करता ही नहीं किसी का। क्या है लालची, लोभी लालची। लोभी लालची का क्या अर्थ होता है, अपन पढ़ते ना कि मक्खी गुड़ में एक छंद पढ़ते ना, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। ऐसा जो है लोभ में तो कहता है लाओ लाओ लाओ, और लालच में कहता है कि खर्च नहीं करें, अब जो आ गओ उनको समेटे रहो, खत्म नहीं हो जाए। तो वो ऐसा लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति ना तो स्वयं शांति से जीता है और ना दूसरों को जीने में सहयोगी बनता है। रात दिन पागलपन में बाहर से इनसे अपनी महत्ता समझता है, इसलिए कमाते रहो। और कदाचित किसी को ये भाव आ गया कि बाहर में थोड़े शुभ कार्य करता है, मान सम्मान मिलने लगा, तो उस दम्भ में फिर इधर पाप करता रहता है, उधर थोड़े बहुत करके उसका अहंकार, इधर पुण्य नहीं होता उसके, ध्यान रखना। अगर मान कसाय के कारण से ख्याति लाभ पूजा की चाह से अगर अपन दान दे रहे हैं तो उससे पुण्य नहीं बनता, ध्यान रखना।
ऐसे भी पाप ही बांध रहा हो, तो पाप से कमा रहा हो और तो अहंकार का पोषण करके पाप ही बंद कर रहा है। देखो भाई, बहुत सावधानी से अपन को ज्ञान में सब बातें समझने लायक हैं। धर्म कोई भ्रम कछु भी करत रहो, इसमें धर्म नहीं होता है। जो धर्म का कार्य है यथार्थता में अपने स्वाश्रय की वृत्ति पूर्वक जीने का, परद्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप को समझकर उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए और बाहर में फिर जो विकल्पों के कारण है उन परिग्रह आदि को क्रम से छोड़ते हुए, इसलिए अपन को इस सबको श्रावक की भूमिका में सीमित करता है। वो मुनिराज तो सबका त्याग कर देते 5 पापों का, और श्रावक क्या करता है? घटती जान घटाइए। परिग्रह 24 भेद और त्याग करें मुनिराज जी, और तृष्णा भाव उच्छेद और घटती जान जितना हो सके, क्योंकि विकल्पों का कारण फालतू का। एक लंगोटी भी है तो उसकी भी सल्ल पैदा रहती, कभी वो धो अब फट रही है तो फिर दूसरी चाने, अभी विकल्प खड़े। तो जिनको अभी तत्व ज्ञान नहीं है, मूर्खों में, वो बाहर के परिग्रह आदि से अपनी महत्ता बताते हुए और थोड़ा बहुत उसमें से बाहर में दान आदि देते हुए और अपनी श्रेष्ठता समाज में अज्ञान दशा में मान करके मान का पोषण करते रहते हैं। और ज्ञानी व्यक्ति तो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करते हुए बाहर में यथायोग सब जीवों को अपने समान समझकर उनका 7 चीजों का सदुपयोग करते हुए जीता है। तन, मन, धन, वचन, ज्ञान, कसाय और विषय, इस 7 चीजों का सदुपयोग करता है ज्ञानी। अब बिना कसाय के आप काम बाहर के कर ही नहीं सकत। कसाय का सदुपयोग, इधर बैठे अपन तो का हो रहा हो, जो धर्म के लोभी वस्तु स्वरूप को समझने का लोभ है अपन को, तो ये काय से बैठे अपन? ये लोभ भाव है यहाँ पर कौन सा लोभ है? यहाँ संसार बढ़ाने का लोभ नहीं है, संसार को मिटाने के लिए अपन को ये अभी लोभ भाव चल रहा है। ज्ञानी ऐसे क्या करते हैं? धर्म के लोभी जीवों को ज्ञानी उपदेश देते हैं। सबसे पहले धन है अपने से भिन्न, धन में सब लगा लेना संयोग। धन, तन, वचन, मन, ज्ञान, कसाय और विषय। विषय माने 5 इंद्रियों से अपन कानों से का सुन रहे हैं? अब जो विषय है अपना कौन सो? जिनवाणी सुनना, भगवान के दर्शन करना, ये 5 इंद्रियों के विषय पलटता है, सदुपयोग करता है इनका। इसको पाप कार्यों में, संसार बढ़ाने के कार्यों में नहीं लगाता। इनको पहले वो बदल देता है कि भैया अभी अपन पूर्ण त्याग नहीं कर पा रहे, तो इनको अपन घटाते जाएं और इसका सदुपयोग करते जाएं, और दंभ नहीं करना उसमें। देखो ये भाव मूर्खता वाला भाव है। उसमें आचार्यों ने इष्टोपदेश में दिया है कि कोई कहता है पहले हम कीचड़ से लिपट जाएं और बाद में फिर हम धो लेंगे इसको, ऐसी मूर्खता का भाव है वो। तो जब तुम्हें त्याग करना है तो पहले काय के लाने पाप करके वो इकट्ठा करना। देखो अपन अगर ऊंची भूमिका में नहीं पहुंच पा रहे हैं और अपने मान लीजिए अभी घर गृहस्थी में हैं और धंधा चल रहा है, आमदनी हो रही है, तो क्या बतलाया कि घर में नाव में बाढ़े पानी और घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अगर नाव में पानी भरता रहेगा तो डूब जाओगे, ऐसी परिग्रह इकट्ठे करते रहोगे, उसमें मूर्छित बने रहोगे तो दुर्गति के पात्र हो जाओगे। मान लो अपन को मिल रहा है पुण्य के उदय से, तो उसका सदुपयोग करके बिना मान सम्मान के, बिना दंभ के, कि भैया इसका सदुपयोग हो। अभी अपन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मूल में तो अपन को सब छोड़ के और अपने स्वरूप आराधना उत्कृष्ट रूप से करने चाहिए। मूल तो साधना का मार्ग ये है, पर अभी वो स्थिति नहीं है, तो अपन निचली भूमिका में रहकर अंदर में यथायोग अपने स्वाश्रय को ग्रहण करके और बाहर में जो भी ये 7 चीज़ें हैं अपनी संयोग रूप में, तो क्या करना है? इनका सदुपयोग करना। ज्ञान है तो काय के लिए?
अहंकार करने के लिए नहीं, मद के लिए नहीं। अज्ञानी का उल्टा होता है। अज्ञानी क्या करता है? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस साधु विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। क्या कहा? अज्ञानी जीव तो जैसे सांड दलाकता फिरता है ना, लड़ने झगड़ने में लगाता है अपने ज्ञान को, दूसरों को नीचा बताने में, अपने को ऊंचा बताने में लगाता है। तो विद्या विवाद करने में लगाता है, जो यहाँ सोया वो यहाँ सोया, जो गलत हो भला, तो फालतू के विवाद खड़े करता रहता है। अज्ञानी का खलस, खल माने दुर्जन व्यक्ति, तो विद्या विवादाय धनम मदाय, धन काय के लाने? अहंकार, मद करने के लिए। अब मेरे सामने क्या कौन लगता है। और शक्ति परेशान परिपीड़नाय, ताकत है तो दूसरों को दुखी करता रहता है, कभी किसी को कुछ कर देता है, कभी किसी को कुछ परेशान करता है, कभी किसी को करता है। ये दुष्ट लोगों का, दुर्जन लोगों का स्वभाव है। और ज्ञानियों का क्या है? खलस साधु, सज्जन पुरुषों का स्वभाव ज्ञानाय, विद्या काय के लिए? ज्ञान दान देने के लिए, दूसरे व्यक्ति भी सत्य को समझें। तो ज्ञानाय दानाय, धन है संपत्ति तो काय के लाने? कि भैया दूसरे व्यक्तियों को जहाँ जरूरत है उसका सदुपयोग करें, धर्म आदि के क्षेत्र में इसको लगाएं, धर्मायतनों में इसका उपयोग करें। तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर कोई दुष्ट किसी कमजोर व्यक्ति को सता रहा है तो अपनी शक्ति वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा। क्यों भाई, क्या बात है? तो उसकी रक्षा करेगा वो। तो ये अपन को विवेक जागृत हो जाने पर अपन जहाँ हैं वहाँ पर यथाशक्ति अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए जब तक अभी संसार में रहेंगे तब तक अपन इन 7 चीज़ों का सदुपयोग करके और अपने आत्मबल को बढ़ाएंगे। और जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा इन सब से निर्वृत्ति लेके एक देश पूर्ण रूपेण, और फिर अपने स्वरूप में पूरी ताकत लगा करके पूर्ण मोह रहित होकर के परमात्मा दशा को प्राप्त करेंगे। क्या कहा? ये क्रम है। प्रत्येक ज्ञानी इस क्रम को अपना करके अपने जीवन को जीते। किसी प्रकार कोई खिंचातानी का काम नहीं है, आकुलत होने का काम नहीं है, अकुलाने का काम नहीं है, भड़बड़ाने का काम नहीं है, भावुकता का काम नहीं है। यहाँ तो धैर्य पूर्वक विवेक पूर्वक जीने का काम है। हाँ, समझ करके आनंद से जीने का काम है, स्वपरहित करते हुए जीने का काम है। अपनी भी साधना करो, अन्य भी सब जीव संसार में दुखी हैं, तो जैसा हो सकता है उनका परस्पर उपकार करते हुए और अपनी स्वरूप आराधना करके चलें। इसमें बाहर में कहीं अटके नहीं। तो जब तक आप संसार में रहोगे आपको बाहर में सर्वोत्कृष्ट साधना के स्थान मिलेंगे। तीर्थंकर आदि जहाँ रहते हैं वहीं जन्म होगा। मिथ्या दृष्टि का ऐसे स्थानों में जन्म नहीं होता। आज अपना जो जहाँ यहाँ जन्म हुआ है, यहाँ कोई सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता ऐसे में। तो अगर ऐसी साधना करेंगे, क्योंकि भावों से अपन को बाहर के संयोग आदि मिलते, और अपने भाव जब ऐसे सर्वोत्कृष्ट हैं तो अपन को प्रकृति भी वैसे ही कर्मबंध होगा, वहाँ जाके पैदा होंगे और वहाँ अपनी आत्माराधना का मूल लक्ष्य रख के जिएंगे। तो ये जो है अभी अज्ञान दशा में ज्ञानी जीव अपनी स्वयं की कथा अपने स्वयं से कहता है वो कि भैया आज तक हमने अज्ञान दशा में ये कर्म किए, अब हमारे लिए समझ में आ गया ये सब त्याज्य हैं, छोड़ने लायक हैं, सब जितने हैं कर्म ये धर्म नहीं हैं। तो यहाँ ऐसा किया, ऐसे मिथ्या परिणाम मेरे मन वचन काय में बस रहे हैं। ये मन वचन काय कर्मोदय से प्राप्त हुए हैं, इसलिए कर्मों के फल हैं, फल ही हैं। और कर्म की अवस्था को जड़ रूप, कर्म की अवस्था तो जड़ रूप ही है, और द्रव्य कर्म पुद्गल के पिंड ही है, और भाव कर्म आत्मा में उत्पन्न होने वाले भ्रम रूप भाव है। अज्ञानता रूप ऐसे भ्रम के भाव हैं, भ्रांति रूप ऐसे भाव हैं। इसलिए आत्मधर्म से कर्म का स्वरूप विपरीत ही है। अतः इन कर्मों को कौन करे, कौन करावे, अर्थात इनका कर्ता कारिता आत्मा नहीं है। इनका कर्ता स्वयं को मानना ये झूठी चतुराई है, अज्ञानतापूर्ण, ये तुम्हारा दंभ है झूठा।
आचार्य कहते अधिक क्या कहें, पर में कुछ भी करने का परिणाम अहित करने वाला ही है, मुक्ति देने वाला नहीं है। यह तो महादुख से सनी हुई भरी हुई बंद पद्धति ही मानी जाती है। ये अपना उपसंहार चल रहा है 9 कलशों का। अभी तक जो अपन ने पढ़े इन 3 गाथाओं के ऊपर आचार्य अमृतचंद देव ने जो 9 कलश लिखे, उसका ये पंडित बनारसी दास जी ने उसका ये उपसंहार लिखा है, सार संक्षेप में सरल। अब आगे देखिए, अब आगे अपने स्वरूप का विचार आदि कैसे करता है वो। मैत्र काल करनी सो न्यारा, चिद बिलास पद जग उजियारा, राग विरोध मोह मम नाही, मेरो अवलंबन मुझ माही। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि ना। क्या कहा, जो अपना ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप उपयोग है, वो शरीर आदि में नहीं जाता, शरीर आदि उसमें नहीं आते। जानता तो है पर वो सब अपने से पृथक रहते हैं। ऐसा कहते हैं मैत्र काल करनी सो न्यारा, इन आश्रव भावों से अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा पृथक है। तो मैत्र काल करनी सो न्यारा, चिद बिलास पद जग उजियारा। इस जगत को जानने देखने वाला मेरा प्रकाश चल रहा है ज्ञान में। क्या है ये ज्ञान? अपना प्रकाश है। कौन प्रकाशित करता है? ये ज्ञान ही सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, इसके अलावा कौन? ये प्रकाश तो पुद्गल की पर्याय है। अगर जानने वाला नहीं हो तो इस प्रकाश को कौन जाने। इसलिए यहाँ कहते कि मैत्र काल करनी सो न्यारा और चिद विलास, मेरा तो चैतन्य रूप वर्णमन है, पद जग उजियारा, और राग विरोध मोह मम नाही, मेरो अवलंबन मुझ माही। मैं तो ज्ञान स्वरूप ही रहता हूँ। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानातन्यत करोति किम, परभावस कर्तात्मा मोहो अयम व्यवहारिणाम। ये तो मोह भाव है सब। मैं तो सदा ही कर्तृत्व बुद्धि से भिन्न हूँ, चैतन्य में विलास करने वाला हूँ, संपूर्ण जगत का प्रकाशक हूँ और ज्ञायक हूँ। मोह राग द्वेष मेरे नहीं हैं, इसलिए मेरा आश्रय तो मुझ में ही विद्यमान है। खुद से खुद, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म में प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। ये ज्ञानियों का जीवन है। तो अब कहते हैं कहे विचक्षण में रहो सदा ज्ञान रस राज, और शुद्धात्म अनुभूति सो खलित न हो कदाच। क्या कहा? कहे विचक्षण में रहो, विचक्षण माने बुद्धिमान ज्ञानी, सदा ज्ञान रस राज, मैं तो अपने ज्ञान में ही निरंतर रस लेता हूँ। तो सदा ज्ञान रस राज और शुद्धात्म अनुभूति सो, क्या करता है वो ज्ञान? अपने शुद्धात्मा की अनुभूति क्या करता है? नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। तो ऐसी अनुभूति सो खलित, खाली, मैं कभी भी इससे खाली नहीं हूँ। पुब्ब करम बिस्तरु भई। पूर्व कर्म क्या है? बिस्तरु, बिस्तरु जानते ना, बिस वृक्ष, किमपाक वृक्ष। तो कहते हैं पुब्ब करम बिस्तरु भई, उदय भोग फल फूल। और जो उसका उदय आता है, उसका जो फल, कहते वो उसी कर्म के उदय का फल फूल है, उसकी फल फूल। और मैं इनको नहीं भोगता, सहज हो निर्मूल। अब जो पुण्य पाप के उदय से जो परिस्थिति बन रही, उसमें ये कर्तव्य नहीं करके कहते हम तो अपने ज्ञान स्वरूप उसका अनुभव करते हैं, इसलिए उसको मैं भोगता नहीं हूँ। ये कर्म सहज ही निर्मूल हो जाए, इसकी निर्जरा हो जाए। अब इसका मैं क्या है, वास्तव में स्वामित्व पूर्वक किसी प्रकार से भोग आदि नहीं करता हूँ, उसमें जुड़ता नहीं हूँ। कर्म का उदय आए, जो अपन बोलते ना, पुण्य पाप फल माही, हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय, उपज बिन से थिर थाई।
क्या करना? पुण्य पाप फल माय, हरख बिल खो मत भाई। पुण्य के उदय में फूल मत जाओ, खुश मत हो, और पाप के उदय में दुखी मत हो। क्यों? ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। पुग्गल पच जाए, उपज बिन से स्थिर थाई, उत्पन्न होती नष्ट होती और स्थिर बनी रहती है। देखो, पुद्गल पने से वो द्रव्य स्थिर रहता है, और एक पर्याय उत्पन्न होती है और एक पर्याय विनष्ट होती है। तो उपज बिन से स्थिर थाई, उत्पन्न होती विनष्ट होती स्थिर रहती, वो पुद्गल की पर्याय उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सद्रव लक्षण। क्या कहा? ये तो उस रूप ही उस उत्पन्न होकर के नष्ट होती है, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। पुद्गल का परिणमन है। तो अब इसमें अपन क्या हर्ष विषाद कर रहे, क्या नाचना और क्या दुखी होना? देखो भाई, ये जीवन जीने की कला बताई जा रही है अपन को यहाँ। इसका नाम है स्वाध्याय। इससे अपन अपने अभिप्राय को, परिणामों को परख कर, और जो अपने लिए इस प्रकार के कर्म और कर्मकृत उदय के जो परिणाम आदि होते हैं, उससे अपन पृथक रहें। अपने को जानने वाला जानकर उसमें नहीं जुड़े, उसमें अपने परिणाम नहीं बिगड़ने दें, ज्ञाता रहें। तो कर्मों का संबंध नजर होगी, आगे के लिए बंद नहीं होगा। और अभी और क्या करते हैं कि अपन उसमें जैसे ही पहली चीज़ तो पहला अपना कर्तृत्व बुद्धि 24 घंटे, अब ये कर लूँ वो कर लूँ, 1 मिनट शांति से नहीं बैठता। जबकि आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल है, आकुलता करना नहीं है, विकल्प करना नहीं है, निर्विकल्प रहना स्वभाव है। पर उसको तो अपना स्वभाव जानते नहीं है। 7 तत्वों की भूलों में क्या मानता है? चढ़ाला में 7 तत्व की भूल, संबंध नजरा तत्व की भूल, मोक्ष तत्व की भूल में क्या लिया? क्या लिया? संबंध तत्व की भूल, वो बंध तत्व का आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। बैराग राग रहित अवस्था और ज्ञान अपना जानपना, उसको क्या मानता है? आत्महित हेतु विराग। भैया आई में तो बड़ी तकलीफ है। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, जैसे मान लीजिए अपन से कोई नहीं बोले, अपन कोई से नहीं बोले, तो ऐसे लगा कि अरे यार जी व्यक्ति तो बड़ा दुखी है। अपन राग नहीं करें और कोई अपन से राग नहीं करे तो अपन को बुरा लगा, तो हमसे जी बोलते ही नहीं। मैंने अच्छा मानता उस राग कराने को। देखो, प्रेम अलग चीज है, राग अलग चीज है। अपन बोलते हैं फैली प्रेम परस्पर जग में, पर मोह जी अपने जी पराए, जी अच्छे जी बुराए, ये मोह के भाव है। ऐसा नहीं है। प्रेम होता है स्वार्थमयी, राग होता है स्वार्थमयी, मोह होता है स्वार्थमयी, और प्रेम होता है निस्वार्थ। उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। जीव को उस जीव दृष्टि से होता है, और ये होता है अपने बाहर के स्वार्थ दृष्टि से, माने अपना प्रयोजन साधने की दृष्टि से। जी हमारे बच्चा हैं तो अब ये हमारे काम में आएंगे, इसलिए इनके प्रति अपन लग रहा होगा प्रेम नहीं कर रहे। अगर भी तुम्हारे अनुकूल नहीं हुए तो मार भी तैयार हो जाओ। अपना स्वार्थ नहीं सदे तो किसे कहते प्रेम? कि किसी भी परिस्थिति में किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं हुए, उनके प्रति आत्मीय दृष्टि रख के प्रेम बना रहे। और अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी अनुकूलता अपने अगर प्रतिकूल हो जाता है, फौरन उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं अपन, बस। तो मोह राग होता है, मोह होता है स्वार्थी व्यक्तियों का, और प्रेम होता है ज्ञानियों के आत्मिक दृष्टि से। देखो भाई, दिखने में तो बिल्ली चूहे को पकड़ती है और बच्चे को पकड़ती है, एक सा दिखता है मुंह से पकड़े हुए, पर अंदर में अभिप्राय में कितना अंतर है, पूरा धरती आसमान का अंतर है। तो बाहर के से पकड़ने से नहीं समझ में आएगा, तुम्हें अंदर का देखना पड़ेगा कि तुम्हारा अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जितने भी अपने लिए पूर्वकृत कर्म, पुब्ब कर्म विस्तरु भय उदय भोग फल फूल, और मैं इनको नहीं भोगता सहज हो निर्मूल। हम इनमें जुड़ते नहीं हैं, पुण्य के उदय में हर्ष नहीं, पाप के उदय में दीनता हीनता नहीं, सहज ज्ञाता रहे तो वो कर्म निर्मूल बने, निर्जित हो जाए, बंध का कारण नहीं बने वो।
जो पूर्वकृत कर्म फल रुचि सो भुंजे नाई, जो पूर्वकृत कर्म के उदय में एकत्व बुद्धि पूर्वक उसको भोगता नहीं है, तो जो पूर्वकृत कर्म फल रुचि से भुंजे नाई और मगन रहे आठों पहर शुद्धातम पदमाई। क्या करता है वो? अपने सहज जानन देखन स्वरूप में मग्न रहता है और उसी कर्म के उदय में हर्ष विषाद आदि नहीं करता। तो कहते हैं क्या होता है उसको? सो बुध कर्म दशा रहित। ऐसा जीव क्या करता है? सो बुद्धिमान, सो बुध कर्म दशा रहित पावे मोक्ष तुरंत और भुंजे परम समाधि सुख आगम काल अनंत। क्या कहा? ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा जीव कर्म से रहित होकर मोह रहित ऐसी मोक्ष दशा को तुरंत प्राप्त करके परम समाधि सुख को भोगता हुआ आगम काल, अनंत आगम काल रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव पर नए। विचक्षण पुरुष कहते हैं कि मैं तो सदा अपने ज्ञान रस में ही रच पच रहा हूँ, क्योंकि अपने शुद्धात्मा की अनुभूति से कभी भी स्खलित नहीं होता हूँ। देखो, छद्मस्त दशा में शुद्धात्मा की अनुभूति से स्खलित नहीं होता हूँ का क्या अर्थ हुआ? कि छद्मस्त दशा में ज्ञान का परिणमन दो प्रकार से होता है, लब्धि और उपयोग रूप में। लब्धि उपयोग भाविंद्रियम। तो लब्धि और उपयोग क्या कहलाता है? जो अपना उपयोग का परिणाम व्यापार है वो उपयोग कहलाता है, और क्षयोपशम ज्ञान है जो अपने अंदर जितना, वो लब्धि कहलाती है। वर्तमान में उसका व्यापार उपयोग है और जो क्षयोपशम है वो लब्धि है। तो अब अपन क्या करते हैं, उदाहरण से समझा रहे हैं कि आप जो है क्या है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी आपके पास है, ठीक है। अब करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बाजार में आप जो है सामान खरीद रहे हैं, तो अब जितना सामान खरीद रहे हो उतना ही उपयोग में तो वही खर्च करोगे ना। परंतु आपके अंदर में ये नहीं समझ रहे कि हम इतनी हमारे पास पैसा है और यही हमारी इतनी ही सामर्थ्य है। अंदर में तुम्हारे लब्धि में विद्यमान है कि मैं करोड़पति हूँ, ज़रूरत पड़ जाए तो मैं इतनी चीज़ें खरीद सकता हूँ, ऐसा सामर्थ्य है अपने अंदर। तो ऐसे ही जिसने अभी उपयोग में परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति करके निर्विकल्प जो है उसने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप ऐसी अनुभूति प्रकट कर ली, अब वो आत्मा का अनुभव सदा तो छद्मस्त के रहता नहीं है। क्या नहीं रहता? जो व्यापार में तुमने आमदनी कर ली तो वो सब हमेशा करोड़ों रुपया जेब में लाए तो फिरत नहीं है वो। कहाँ रखो है वो? बैंक में तिजोरी में रखा है, परंतु अंदर में उसका बल ज्ञान में लब्धि में अपने को क्या मानोगे? जितनी जेब में हो उतनी पति मानोगे कि अपने पास जो विद्यमान है बैंक में उतना बल पावर अपने पास रहेगा। तो ऐसे ही अपन को जब अपने आत्मा की अनुभूति प्रतीति हो जाती है, उपयोग में भले ही अपन छोटे मोटे कामों में लग रहे, पर अंदर में लब्धि में बैठा है कि अपन अनंत सामर्थ्यवान आत्मा है और अपना ये कुछ नहीं है, सब बाहर के संयोग। तो क्या होगा? किसी में मूर्छित नहीं होगे आप। कर्म के उदयजन्य बाहर के संयोगों में क्या नहीं करोगे? मूर्छा नहीं करोगे, उसको उससे अपना मूल्यांकन नहीं करोगे, उससे अपने को अमीर गरीब नहीं मानोगे। अपने लिए तो आप आत्मा ही जानोगे, मानोगे। ये क्या हुआ? तो कहते हैं सो ये वो क्या करता है? वो निरंतर आठों पहर अपने काय में शुद्धातम पद में मगन रहता है। वो अपने को निरंतर चिन्मूलद्रगधारी के मोह रीत लगा थे अटापटी, बाहर नारकृत दुख देखे, पर अंतर में अपने को चेतन स्वरूप ही अनुभूति प्रतीति बढ़त रही है। दृष्टांत टोडरमल जी ने गुमास्ता का दिया कि जैसे मुनीम होता है ना, मुनीम तो क्या करता है? वो बाहर में नौकरी कर रहा है, काम सब मालिक के करते हुए ऐसा कर रहा है जैसे इसी का हो, पर अंदर में उसकी लब्धि में क्या बैठा है? एक परमाणु मात्र यहाँ अपना कुछ नहीं है।
एक अपनी आत्मा को छोड़ के एक परमाणु बना, वो तो उसकी अपनी तनख्वाह जानता है कि हमें तो बस इतना वेतन है वो अपना है, और बाहर में मालिक को कितनी आमदनी हो कितनी घाटा हो उसको क्या कितना अंतर पड़ेगा, कितना सुखी दुखी होगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि बाहर के अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं में हर्ष विषाद नहीं करता। मेरा तो स्वरूप शाश्वत ऐसा है, मेरा कोई मरण नहीं होता, आयु पूरी सबकी होगी यहाँ पर है। तो उस समय ज्ञानी क्या करता है, हाय तो वह नहीं मचाता है। क्यों? क्या के लिए इस पर्याय मात्र अपने को नहीं समझता है कि भैया अपन तो इसके पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, इसलिए ये तो संयोग कुछ दिन का था, अब यहाँ से अपन को चलना है। कुछ दिन की मेहमानी थी, तो मेहमान क्या करते हैं, क्या करते हैं, मेहमान जैसे रहते हैं वहाँ स्वामित्व तो नहीं करते, जैसे उनका टाइम आता है और ऐसे कैसे चल देते हैं, कोई सल्ले नहीं है उसको, तुम्हारे घर में क्या हो रहा हो, क्या स्थिति बनी, आगे बढ़ गए। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जब तक रहता है मेहमान बन के रहता है, अतिथि बन जग में भी रहते, कहीं नहीं दुख पाते। जब अतिथि बन के रहोगे तो कहाँ समस्या है तुम्हें, बताओ। बढ़िया सेवा शुश्रूषा करते लोग, अतिथि भैया ये थोड़े दिन के हैं, तो प्रकृति के द्वारा उनको श्रेष्ठ व्यवस्थाएं बनती हैं सब, इसलिए कहीं उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। वही बता रहा है कि भाई ये सब अपन को कुछ दिन के संयोग हैं, तो भैया आप परस्पर में एक दूसरे का बढ़िया आनंद से संयोग करो, प्रेम से रहो, इसमें क्या लड़ना झगड़ना। इस भी बनारसीदास लिखा कि दिन 10 के मेहमान जगत जन बोल बिगाड़े कौन सो, हम तो बैठे अपनी मौन सो। 10 दिन के मेहमान है भैया, काय खो कोई आओ तो अब उसे का लड़ने झगड़ने, 4 दिन आके हैं जहाँ चले जाए, काय खो बोलने उसे, रहने दो, बोलो मत ज़्यादा। तब कौन से अपन बोल बेगार है, काय के लिए उल्टी सुल्टी अपन एक दूसरे से व्यवहार करें। किस किस की समझ में नहीं आ रहा, किस किस की ये समझ में नहीं आ रही है अपन को व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था। अब किस किस की समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ। समझ में नहीं आ रहा है तो भी हाथ नहीं उठाएंगे, आ रहा है तो भी हाथ नहीं उठाएंगे, बड़ी मुश्किल है। बीच के हैं, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रहा, थोड़ी थोड़ी नहीं आ रहा, चलिए। अब समझ लो भाई, जो भी हो तुम्हारे लिए, मैंने इसमें शर्म लगती है कि अपन ने उठाओ, अन्य नहीं उठाओ, बहुमत से अपन चाहते हैं सब उठाएं तो अपन उठाएं। ज़्यादातर है मालूम क्या करते, जैसे नहीं तो नहीं बता पाओगे, तुम्हारी समझ में आ गया, तुम्हारे पास कितने रुपया है, हम पूछेंगे कितने हैं तो नहीं बता पाओगे। जब है तुम्हें पता है कि हमारे पास इतने हैं तो बताए में क्या तकलीफ है तुम्हें। देखो भाई, ये तो क्या है, अपन को खुद समझना है, वो खुद जीना है। हाथ उठाओ तो, नहीं उठाओ तो। कुछ हद तक टूटता भी है, वैसा आगे टूटा भी है, लेकिन अब चूंकि अभी जैसा उधर का ज्यादा बल रहता है तो थोड़ा। देखो जिसको समझ में आता है तो फिर तो उसको आता ही है, फिर बलमल नहीं चलता वहाँ, समझ रहे ना। जिसकी समझ में आ गया, जैसे देवरानी जेठानी है, अब उनकी समझ में आ गया कि अपन को तो अलग होना ही है, फिर थोड़ा थोड़ा आओ समझ में। अब तो किसी भी हालत में हमको अलग होना ही है, हर परिस्थिति में वो अपनी सेटिंग करती हुए एक दिन अलग होगी। ऐसी जिसकी समझ में आ जाता है तो अब तेरी मेरी ना बनेगी राम। जिसकी समझ में आता है तो अब तो अपनी आत्माराधना के ही उसको 24 घंटे योजनाएं चलेंगी, संसार बढ़ाने की योजना है उसकी खत्म। अब भले ही अभी पूरा नहीं कर पाए, परंतु अंदर में उसकी मूल चीज़ वो चलेगी। अब ये चीज़ें वहाँ, ये चीज़ें उसको अब छोड़ने की हैं। अब जिसने ठान लिया कि हमें शिखर जी जाना है, तो अब सारी सट्टो पट्टो जो कुछ कर रहा है वो काय के लिए, जिसमें अपन शिखर जी निर्विकल्प होके चले जाएं।
ऐसे ही जिसने सोच लिया कि सभ्यत संसार सारा या हमें सुख ना ही लगा रहा, तो अब क्या करे, इतने लंबा भी की सोच है कि समेट के अपनी जहाँ अपना है सुख उतने पहुँच भी की सोच है। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं, भाई विचक्षण पुरुष कहते हैं कि मैं तो सदा अपने ज्ञान रस में ही रच पच रहा हूँ, क्योंकि अपने शुद्धात्मा की अनुभूति से कभी भी स्खलित नहीं होता। तो शुद्धात्मा की अनुभूति से लब्धि उपयोगात्मक, कभी कभी ध्यान में जाता है सम्यक दृष्टि, कभी कभी ध्यान में नहीं हो तो लब्धि में, उसकी लब्धि में अपना स्वरूप बैठा है, इसलिए कभी उससे विचलित नहीं होगा। और जब केवल अज्ञान हो जाता है तब तो उपयोगात्मक रूप में ही अपने स्वरूप में मस्त रहता है। वो केवल ज्ञानी के लब्धि उपयोग नहीं होता है, उसके उपयोग ही होता है। एक समय में संपूर्ण उसके सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट। तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक उसकी लब्धि उपयोगात्मक ऐसा परिणमन चलेगा, पर महत्ता रहेगी स्वरूप की, संयोगों की नहीं, भोगों की नहीं। पूर्वकृत कर्म विषवृक्ष हैं, पूर्वकृत कर्मों के उदय को भोगना ही उनके फल फूल हैं। मैं इनका भोगता नहीं हूँ, इसलिए ये सहज ही निर्मूल हो जाएंगे। जो व्यक्ति पूर्वकृत कर्मों के फल रुचिपूर्वक नहीं भोगते और आठों पहर अर्थात दिन रात शुद्धात्मा में ही मग्न, तो समझ लेना वो लब्धि उपयोगात्मक रूप ने शुद्धात्मा में ही बराबर उनकी मग्नता रहती है, किसी में अपनापन नहीं आता है। वे लोग अति शीघ्र कर्म रहित मुक्ति दशा को प्राप्त करते हैं और आगामी अनंत काल तक ऐसे परम समाधिगत सुख को, आत्मिक सुख को भोगते रहते हैं। जो पूर्वकृत कर्म बिरख विष फल नहीं भुंजे और जोग जुगति कार्य करंति ममता न प्रयुंजे। राग विरोध निरोध संग विकल्प सब छंडई, शुद्धात्म अनुभव अभ्यास शिव नाटक मंडई। जो ज्ञानवंत इह मग चलत पूरन होए केवल लहे, सो परम अतीन्द्रिय सुख विषय मगन रूप संतत रहे, सतत रहे। ये इसका उपसंहार है इन 9 कलशों का। जो पूर्वकृत कर्म रूपी विष वृक्षों के फल को नहीं भोगते, माने पुण्य पाप के उदय में हर्ष विषाद नहीं करते, ज्ञान रूप सहज रहते और मन वचन काय रूपी योगों की क्रिया में ममता नहीं रखते, राग द्वेष को रोककर परिग्रह और विकल्पों को छोड़कर शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं, वे ज्ञानी जन इस मार्ग पर चलते हुए पूर्णता को प्राप्त कर केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तथा सदा ही परम अतीन्द्रिय आनंद में मग्न रहते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि ज्ञानी जन प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान के माध्यम से कर्म चेतना कर्म फल चेतना के त्याग की भावना भाते हुए ज्ञान चेतना रूप परिणमित होकर अनंत सुख को प्राप्त करते हैं और फिर उसे ही अनंत काल तक भोगते हैं। वास्तविक धर्म भी यही है, यही करने योग एकमात्र कार्य है। इससे अतिरिक्त धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह धर्म नहीं है, कर्म ही है, कर्म बंध का कारण ही है, कर्म चेतना ही है, कर्म फल चेतना ही है, अज्ञान चेतना ही है। ज्ञान चेतना तो कदापि नहीं जानो। एकमात्र ज्ञान चेतना ही धर्म है, धर्म का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है और साक्षात मुक्ति स्वरूप है। यह सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है। इसमें अभी तक यह बताया जा रहा था कि सर्वशुद्ध ज्ञान पर का कर्ता भोक्ता नहीं होता है। सर्वशुद्ध ज्ञान में क्या? पर का कर्ता भोक्ता पना उसके नहीं पाया जाता है। अब आगामी गाथाओं में यह बताएंगे कि निश्चय से सर्वशुद्ध ज्ञान परगेयों को जानते हुए भी परगेयों से सर्वथा भिन्न रहता है। अभी तो विकारी परिणाम का उसका कर्तापना नहीं और उनके उदय में जुड़ करके और उसके फल का भोगता नहीं है, ज्ञाता है वो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही अनुभव करता है। अब कहते हैं जो सर्वशुद्ध ज्ञान है वो गेयों को जानता तो है परंतु किसी गेय रूप नहीं होता। जैसे दर्पण में सब पदार्थ झलकते तो हैं परंतु दर्पण किन्हीं पदार्थों का नहीं होता और पदार्थ दर्पण के नहीं होते। अभी अपन क्या करते हैं, ज्ञान में दिखते हैं पदार्थ और उनमें मोह करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं।
तो ये जो है अब आगे की गाथाओं में इस बात को स्पष्ट करेंगे कि ज्ञान ज्ञेयों को जानते हुए, सम्यक ज्ञान ज्ञेयों को जानते हुए वो पर रूप अपने को नहीं अनुभवता, पर उस रूप नहीं होते, ऐसा वो भेद विज्ञान उसमें करता है। इस प्रकार उक्त विषय को स्पष्ट करने वाली गाथाओं की उत्थानिका के रूप में आचार्य अमृतचंद देव ने एक कलश लिखा है जो 234 नंबर का है। इतनी बात समझ में आ गई अभी? अब ये समझ लो, इतने में एक एक गाथा जो है ये समझ लो सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार अभी तक समय सार चला, उसका संक्षेप में सार बताया जा रहा है। इधर आपके रानीपुर में आप लोगों को ये सुनने को मिल रहा है। वैसे तो बहुत और जगह भी लोग सुनते हैं जहाँ भी ये चर्चा पहुँच जाती है, तो परंतु अब यहाँ डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में चर्चा अपनी चल रही है, ऑनलाइन है यहाँ पर डायरेक्ट। तो अब जो है इस जो है आगे की गाथाओं से संबंधित इस कलश को भी अपन आगे देखते हुए आगे की गाथाएं पढ़ेंगे। अभी अपन यहीं विराम लेते हैं। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो है हुआ नहीं। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना। अब अभी भी सोते रहेंगे कि जाग जाएंगे? श्री गुरु जगा रहे हैं, चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। अभी तक अज्ञान चेतनामय जीवन जिया, उसका फल 4 गति 84 लाख योनियों में दुख ही दुख मिले हैं, आज तक हमें सुख नहीं मिला है। अब ज्ञानी जगा रहे हैं कि एक बार ज्ञानमय जीवन जी के देखो। हम गारंटी ले रहे हैं, भैया जगवासी तो उदासो है के जगत सो, 1-6 महीना उपदेश मेरो मान ले। ये बच्चों को कोर्स करते ना, तो आचार्य देव कह रहे कि 6 महीने का जो कोर्स करके देख लो। भैया जगवासी तो उदास होए के जगत सो, 1-6 महीना उपदेश मेरो मान ले। और संकल्प विकल्प के विकार तज, बैठ के एकांत मन एक ठोर आन रे। तू ही सर जल ताको, तू ही है कमल ताको, तू ही मधुकर होए सुबास पहचान ले। प्राप्ति न होए है कछु ऐसो तू विचारत है, सही होए है प्राप्ति स्वरूप यूं ही जान रे। गारंटी कार्ड भर के देंगे कि 6 महीने में अगर आत्मा की अनुभूति नहीं हो तो हमसे ले जाना। कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़ा करो। किसी को मोक्ष चाहिए नहीं है, किसी को सुख चाहिए नहीं है, किसी को सम्यक दर्शन चाहिए नहीं है। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी कि ना जी? चाहिए है तो प्रयत्न करो, थोड़ा सा उदास होकर संसार से और अपने स्वरूप में वास करो तो परमानंद की दशा प्राप्त होगी। देसना प्रभु निरपेक्ष चिन्मय दिखाती निज विभव, भविचाग कर लखते पृथक चैतन्य निज जगत से।
तज्ञ बन फिर नमन करे, मात श्री को भाव से। सब लोग